सरकार को बदलना है इस बार तो बिल्कुल बीजेपी को सत्ता में रखना ही नहीं है। बिल्कुल सच्चा है, गुंडा राज है, बीजेपी के है, कोई और सी पार्टी का तो है नहीं, बीजेपी के है, गुंडा राज तो है, गुंडा तो है ये। तो ये उस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि जो ये लोकतंत्र में ऐसी घटना को होना बहुत बड़ा कलंक है। ये पूरे देश के मतलब देश के ऊपर कलंक है ये। तो हमारे को इंसाफ मिलेगा। मैं नहीं बोल सकता किन लोगों ने आपको ये बात कही, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई को मानने वाले लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी के तमाम नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक तो उनके पार्टी के नेता को, जो कि चंद्रशेखर आजाद है, उनको जेल प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वहीं उनकी अब सीबीआई जांच की मांग है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद पर 4 राउंड फायरिंग करके गोली मारी गई थी, जिस पर उनको एक गोली जो है छू कर निकल गई थी। लेकिन अब उनके कार्यकर्ताओं ने इसी को लेकर मोर्चा खोल दिया है जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त लाखों की भीड़ मौजूद है। लाखों कार्यकर्ता इस वक्त जो है चंद्रशेखर आजाद के समर्थन पर खड़े हैं। उनके खिलाफ जो है भाजपा सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अगर जो है हमारे नेता के ऊपर जिस प्रकार से उन पर हमला हुआ, सीबीआई जांच नहीं होती तो ठीक नहीं होगा और ये धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा। इसी बीच ग्राउंड पर जाकर जब हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों से बातचीत की तो कुछ और ही नतीजा निकल कर आया। आपको बता दें, हमारे रिपोर्टर ऋतिक सविता ने जब लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं हमारे रिपोर्टर ने जब यह बात कही कि आखिर जिस प्रकार से सीबीआई जांच नहीं हो रही और जो है पार्टी जो है भाजपा पार्टी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही, तो लोगों का कहना है कि पार्टी ध्यान आखिर क्यों नहीं देगी। हम इतनी तरह से लाखों लोगों के साथ आए हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, हमारी मांगें पूरी होंगी। उनकी 3 सूत्री मांग आज हल्ला मचा रही है। इस बीच में जो कुछ रहा, रिपोर्टिंग क्या रही और क्या जो है लोगों ने बात कही, अब खुद ही सुनिए जरा। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को जो हमला हुआ उसको लेकर जंतर मंतर पर कूच कर दी गई है। मोर्चा खोल दिया गया है और ये कह दिया गया है कि यहाँ पर सीबीआई जांच होकर रहेगी। चंद्रशेखर आजाद ये बात लगातार कह रहे हैं कि इसमें सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उभरते हुए नेता हैं, युवाओं का जो है सपोर्ट करते हैं और ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को किसी की ज़रूरत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे और आज़ादी दिलाकर रहेंगे। किससे? ये भ्रष्टाचार से, किससे? तानाशाही से। और इसी मुद्दे को लेकर तमाम लोग जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है। आप तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं जंतर मंतर से कि लगातार लोग यहां पर अपनी बात को रखते हुए नजर भी आएंगे। और आप ये देखिए, समर्थन बड़ा है। समर्थन है तो चंद्रशेखर आजाद हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ये बात खुद कहते हैं कि जनता का समर्थन हमारे लिए सर्वोपरि है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त जंतर मंतर की ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें तमाम लोग यहाँ पर जो है जुड़ चुके हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में। आखिर गोली लगी तो कैसे लगी, ये सवाल है। आखिर क्यों यहाँ पर जो है विशुद्ध राजनीति की दास्तान में भाजपा व अन्य पार्टियां फंसती जा रही हैं। सवाल तो ये भी कर दिया कि लोकतंत्र की हत्या होगी क्या। सवाल तो ये भी कर दिया कि तानाशाही लगातार क्यों बढ़ रही है। क्या विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इन तमाम सवालों के बीच हमारे साथ तमाम लोग मौजूद भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में लोग कहाँ से पहुंचे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहुल खान है। कहाँ से आए सर आप? मैं हरिद्वार जिले से आया हूँ। क्या लगता है जो आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगा पत्रकार महोदय का कि जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मेरे को लग रहा है वो जीवित होता जा रहा है। क्योंकि मोदी जी ने हर चीज़ तो खरीदी, हर चीज़ तो बेच दी है भारत की, पर अगर एक कोई चीज़ खरीदे वो मीडिया खरीदी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आपने सबसे पहले सवाल रखा था कि दलित, चंद्रशेखर भाई दलित का मसीहा नहीं है। चंद्रशेखर भाई हर उस जाति का मसीहा जिसका उत्पीड़न होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो दलित हो। और आपने बात की है सीबीआई की। यदि अगर हमारे को पूरा भरोसा है कि सीबीआई जांच होगी तो चंद्रशेखर भाई को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। निष्कर्ष कैसे निकलेगा? क्योंकि लगातार देखा जाए चंद्रशेखर आजाद लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनके समर्थन में उतर चुके हैं। सत्तारूढ़ पार्टी मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए, मानना तो पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं लाखों में चंद्रशेखर भाई का समर्थन में लोग आ रखे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर भाई एक दिल नहीं है, करोड़ों के दिल की जान है चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर भाई कुछ होता है तो करोड़ों के दिल की जान निकल जाएगी। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे को इंसाफ मिलकर रहेगा। विपक्ष का एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया गया, कल लगाया गया कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है वो दलितों पर राजनीति कर रहे हैं, दलितों के वोट बैंक को जुटाने के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का तो बोलने का काम है।
पर सच्चाई तो ये ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर भाई साथ जो भी हुआ है, दुर्घटना हुई है, ये सच्चाई है, ये लोगों के द्वारा कराई गई है और सरकार को झुकना पड़ेगा और बैकफुट पर आना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि चंद्रशेखर के ऊपर गोली चलाई गई है। सरकार तो कोई प्रतिक्रिया दे नहीं रही है। इस सरकार की प्रतिक्रिया है कैसे? तो सरकार का हो सकता है पीछे हाथ हो कोई। जिस प्रकार से सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार न्याय देने में विफल साबित हो रही है। और जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला होता है, तो ये पूरे मतलब कानून के ऊपर दबा है। आपने एक मणिपुर की तस्वीर देखी होगी जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो वीडियो वायरल किया गया, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी जो है वो लगातार आक्रोश नजर आ रही है कि आखिर क्यों महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। इसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन से इस्तीफा मांगना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा मांगना चाहिए। उस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि जो ये लोकतंत्र में ऐसी घटना को होना बहुत बड़ा कलंक है। ये पूरे देश के मतलब देश के ऊपर कलंक है ये। तो सरकार को, जो केंद्र की सरकार है, उसको तुरंत वहाँ मणिपुर सीएम से इस्तीफा मांगना चाहिए, ताकि एक अच्छा मैसेज आए कि जो भी जिस भी राज्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर इसी प्रकार कार्रवाई अमल में ली जाएगी। कुछ सवाल चुनाव को लेकर कर लेंगे यहाँ पर कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बड़ा नजदीक है। ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात में सच्चाई है? देखिए, क्रांतिकारी जय भीम साथियों, वो हमारी बड़ी बहन और मेरी माँ समान है मायावती जी, और आज हम पूरे यहाँ पे पहुँचे, पूरे इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे। आज हमें पूरे सरकार पे विफलता नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हमारे भाई चंद्रशेखर जी पे गोली चलाई गई है और आज सरकार उनको न्याय दिलाने में असफलता कारण है। और मैं चाहता हूँ यहाँ जंतर मंतर से उनको मतलब सीबीआई जांच के हम लोग मांग किए हैं। आज जंतर मंतर पे आज महा बड़ा आंदोलन है। अगर यहाँ पर अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम आपको बता दें पूरे भारतवर्ष में हम ऐसा जन सैलाब ला देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो बहुजन ना तो SC/ST की बात नहीं है, यहाँ पे SC/ST OBC माइनॉरिटी की बात है। इसलिए बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपने भी मणिपुर की बात बताए हैं, जैसे एक महिला को निर्वस्त्र करके वहाँ पे दौड़ाया जाता है और वहाँ की सरकार बोलती है इससे हमें नहीं मतलब है। आज मणिपुर होता है, कल यूपी होता है, कल हर जगह होते, लेकिन हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तानाशाही नहीं सहेंगे आपने कहा है। तानाशाही कम होगी कैसे? क्योंकि कुछ तो आप कर रहे हैं, निष्कर्ष निकलता हुआ अभी तक नजर नहीं आया है, क्योंकि लगातार 1 महीना यहाँ पर आपको हो गया है। देखिए, ऐसा कि कार्रवाई चल रही है, क्योंकि हमें हमारे सरकार पे विश्वास था, लेकिन अब ये विश्वास निस्वार्थ निष्फलता नज़र आ रहा है। इसलिए आज हम लोग 21 मार्च को जंतर मंतर धरना स्थल पे एक बड़ा महाआंदोलन करने का फैसला किए हैं। अगर आज यहाँ पे 21 तारीख को अगर सीबीआई जांच की गठित नहीं होती है हमारे चंद्रशेखर भाई जी के साथ, तो जान लीजिए कि आंदोलन रुकेगा नहीं और ना तो रुकने वाला है। साहिल जी, आप सवाल यहाँ पर एक खड़ा होता है कि लगातार आपके पार्टी के नेता ही ये सवाल खड़ा करते हैं कि भारत की जो स्वतंत्र एजेंसियाँ, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, लगातार जो है वो सरकार के कब्जा में है। क्या आपको लगता है कि सीबीआई कब्जा में है? क्योंकि आप सीबीआई मांग कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, हमारे को पूरा विश्वास है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो हमारे को इंसाफ मिलेगा। मैं नहीं बोल सकता किन लोगों ने आपको ये बात कही, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई को मानने वाले लोग हैं और निष्पक्ष जांच करते हैं। लगातार एजेंसियों पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हमने सीबीआई की जांच की मांग करने की मांग की है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं, हमने मांग की है कि उनकी अगुवाई में इसकी जाँच हो। अगर सरकार इस पर रजामंद होती है तो हम उस पर विश्वास रखते हैं, वरना हमें विश्वास तो है नहीं। खैर, क्योंकि हमें पता है सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, सभी नहीं की है, सारी जांच एजेंसी नहीं की है। हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। सवाल यही था उनसे कि स्वतंत्र एजेंसियां जो हैं उन पर सवाल खड़े किए जाते कि बिक चुकी हैं या फिर सरकार के कब्जे में है, यही सवाल था। कब्जे में तो है, मगर अगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट जज है, वो इसकी अगुवाई में की जाँच हो तो हम राजी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने की बात कर दी गई है, रिटायर्ड जज से बात भी कर ली गई है और ये कहा जा रहा है कि अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे और चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है उसका सच क्या है इसको जानते रहेंगे। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर एक कयास लगाया गया कि जो हमला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उनका भी हाथ रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि जमीनी स्तर पर आप ही लोग हैं। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। गुंडा राज है, बीजेपी के हैं,
कोई और सी पार्टी का तो है नहीं, बीजेपी के है, गुंडा राज तो है, गुंडे तो है ही हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको, जो लोग पकड़े गए उनके द्वारा भी बताया गया कि हमारे नेता जो बड़े भूषण है उनके बारे ऊपर चंद्रशेखर भाई ने जो बात कही थी, सच्चाई बात कही थी कि जो यहाँ पर बैठी थी महिलाएं, मैं पहले भी यहाँ पर आया था जंतर मंतर पर, जो महिलाएं हमारी नेशनल प्लेयर बैठी थी उन लोगों पर जो शोषण उन्होंने किया है, ये बात सच्चाई जो चंद्रशेखर भाई ने यहाँ से कहा था कि हम उनको खींच के ले आएंगे। और मैं ये वाकई सच्चाई बात है कि जो लोग इन्होंने ये चंद्रशेखर भाई के ऊपर गोली चलाई है उन्होंने ये काम किया है। क्या सच में जो है शोषण का पोषण किया जा रहा है भाजपा की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। आप देख लो सरेआम, कहीं पहलवान धरने पे बैठते हैं तो कहीं ये गोलियां चल रही है। आपने सुना होगा योगी जी का स्टेटमेंट था कि मैंने गुंडे माफिया को धूल चटा दी। कहाँ है वो? मैंने बुलडोजर चला दी। ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी नहीं होती है। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ लीपापोती का पोतने का काम किया जा रहा है। आप लोग इतनी गर्मी देख सकते हैं, कितना जनसैलाब यहाँ पर उमड़ चुका है, भारी तादाद में जो है तमाम राज्य से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आपका समर्थन भारी है, आक्रोशित जन आंदोलित नेता इन पर जो यहाँ पर कहा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद को, भाई आप उनको बोलते हैं। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जब यहाँ पर पहुँचेंगे जंतर मंतर पर तो क्या कुछ कहने वाले हैं? आज क्या कुछ होगा? वो यही कहेंगे जैसे कि 28 तारीख को हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली चली, ठीक, फिर उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट जिला ब्लॉक में ज्ञापन दिया गया। अभी तक बैठा इसलिए रहा गया कि सरकार जो है कुछ ज्ञापन देगी या फिर संज्ञान में लेगी, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया उसी के वजूद में आज जो है 21 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन भाई चंद्रशेखर ने आह्वान किया। और इतना हुजूम उमड़ा हुआ है हम बहुजनों का। कहाँ से आए हैं आप? मैं सीतापुर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? निर्मल रावत। सीतापुर में सब कुछ ठीक चल रहा है? जी बिल्कुल। सरकार ठीक से काम कर रही है? सरकार को हटाना? नहीं, सरकार को बदलना है इस बार तो बिल्कुल बीजेपी को सत्ता में रखना ही नहीं है। कैसे बदलेंगे? 2024 का चुनाव नजदीक है, अभी जो निकाय चुनाव हुए तो उसमें भाजपा पार्टी जीतती हुई नजर आई, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जो है संघर्ष देखने को मिला। चंद्रशेखर आज़ाद का जो अस्तित्व है राजनीतिक कैरियर की तरफ से देखा जाए तो थोड़ा कम नजर आता है। कैसे आप लोग जो है चंद्रशेखर भाई को आगे पहुँचाने का काम करेंगे? हम लोग यही काम ही तो कर रहे हैं इस बार। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव करिए। इस बार तो 24 में कुछ नया देखने को आप लोग ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए। ईवीएम को लेकर यहाँ पर भाई ने बात की है। क्या लगता है आपने जो अभी बैलेट पेपर का नाम यहाँ पर लिया, आप डायरेक्टली यहाँ पर ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो लोग इतनी धूप में आकर चंद्रशेखर भाई समर्थन में खड़े हैं, क्या वो चंद्रशेखर भाई को वोट नहीं देंगे? तो जो लोग यहाँ पर खड़े हैं तो 100% चंद्रशेखर भाई को वोट करेंगे। तो मैं इसमें 100% ये बात कह सकता हूँ, ईवीएम का धोखेबाजी है। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, इंशाल्लाह पीएम जो कि पीएम होंगे तो हमारे चंद्रशेखर भाई होंगे। प्रधानमंत्री आप जी मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री नहीं, भारत का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भाई। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। उनका कहना है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनको प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि होगा? जब संघर्ष करेंगे तो होएगा। बिल्कुल हमारा लक्ष्य ही यही है, चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रधानमंत्री बनाना है देश का। कैसे बनाएंगे? वोट करेंगे आप लोग? वोट तो करेंगे, साथ साथ हर गली, हर चौराहे, हर बहुजन साथियों के पास जाएंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत का फल मीठा होता है। साहब का श्री राम जी ने सिखाया है, उन्होंने मेहनत करके उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनाई हैं। तो अभी तो हम 32-33 साल के हैं और हमारा जो भाई है वो भी लगभग 35-36 साल का है। तो हमारे पास काफ़ी समय है संघर्ष करने के लिए। संघर्ष करने के लिए काफ़ी समय है। मात्र 3 साल हुए हैं। 3 साल के अंदर अंदर हमारे जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, ग्राम प्रधान, बीडीसी हमने अपने बना चुके हैं। और क्या बोलते हैं उसको, सभासद चेयरमैन हम अपने बना चुके हैं। अभी मात्र 3 साल हुए हैं। और संघर्ष के पावन युग में यहाँ पर चरित्र निर्माण ना भूलें, यानी कि ये कहा जा रहा है कि संघर्ष करते बहुत जल्द जो है चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बना देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि 38 विपक्ष की पार्टियां वर्सेस 26 विपक्ष की पार्टियों ने गठबंधन कर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद को किसी ने पूछा नहीं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद खुद से संघर्ष करने वाले हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद भी किसी गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे? सीधा सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपका नाम क्या है? हसीन कुरैशी। क्या लगता है आपको चंद्रशेखर आज़ाद को आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कैसे आप बनाएंगे? इंडिया नाम रखा गया है गठबंधन का। प्रधानमंत्री सीटें तय होने के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। हो सके चंद्रशेखर ही आज़ाद प्रधानमंत्री बन जाए। एक गठबंधन का हिस्सा प्रधानमंत्री बन सकता है संविधान से। क्या चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? और कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? गठबंधन का हिस्सा नहीं चंद्रशेखर आज़ाद, इसको आप कैसे संविधान का एक अधिकार है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। चाय वाला जब बन रहा है तो क्या चंद्रशेखर को बनना चाहिए? गठबंधन का हिस्सा नहीं है। गठबंधन का हिस्सा, मेरा सवाल आपसे ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन का हिस्सा नहीं है, कैसे आप वहां तक पहुंचाएं? हिस्सा है, हिस्सा क्यों नहीं है? हिस्सा है, बिल्कुल है। चंद्रशेखर भाई को सीटें मिलेगी, चुनाव लड़ाया जाएगा 10 तारीख से, चाहे वे सहारनपुर से। रणनीति क्या होगी? रणनीति क्या होगी?
रणनीति अभी तय करेंगे अपनी, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो हमारे लिए आदेश होगा वो उस आदेश पे काम करेंगे। हम जमीनी स्तर से काम करेंगे, हम जमीनी स्तर के नेता हैं, हम जमीन से उठ के ऊपर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज आप देख रहे हो 48 टेम्परेचर हो रहा है और पब्लिक देख लो कितनी है। सिर्फ चंद्रशेखर भाई से मोहब्बत है और हम इनको प्रधानमंत्री बनाकर ही हमारा प्रधानमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे। देखिए आप यहाँ पर तमाम जनसैलाब देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतरे हैं। ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ से आए हो अंकित तुम? पलवल से। पलवल से क्यों आए हो यहाँ पे? चंद्रशेखर के भाई के लिए। चंद्रशेखर भाई के लिए जिताना है उनको, जिताना है। हाँ, और उनको यहाँ पर सीबीआई जांच होगी लगता है? लगता है। हाँ? लगता है। समर्थन करते रहोगे? गर्मी नहीं लग रही है? नहीं लग रही। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, कितनी साल की उम्र है आपकी, कितने साल के हैं आप? 11 साल के बच्चे यहाँ पर देखिए आप जंतर मंतर पहुँच चुके हैं। इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, टेम्परेचर 48 बताया जा रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के लिए छोटे छोटे बच्चे जो है जमीन पर उतर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा कर रहेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, 2024 का चुनाव नजदीक है और इसके पहले भी जो जनता का कहना वो ये है कि आप मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, हम प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोल दी गई है। और ये बात नहीं, ये कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी और तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखिए मैं चाहूंगा आपको, आपने बोला था गठबंधन की बात कही थी, चंद्रशेखर भाई को अकेला बता दिया। शेर अकेला ही दहाड़ता है जंगल में, और उन लोगों का सौभाग्य होगा कि चंद्रशेखर भाई का वो समर्थन लें। बिना चंद्रशेखर भाई को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये डेफिनेटली बात है। और अगर चंद्रशेखर भाई को अकेले छोड़ते तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जो लोग 48 के टेम्परेचर में यहाँ पर खड़े हैं तो चंद्रशेखर भाई को अकेले प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। नारेबाजी ये है कि जय 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 भीम, यानी कि चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। 28 तारीख को जो गोली लगी आखिर क्यों लगी और गोली लगाने के पीछे हाथ किसका हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 28 तारीख और 21 जुलाई आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1 महीने का समय हो चुका है और 1 महीने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के लिए जनता तमाम राज्यों से यहाँ पर जंतर मंतर पहुँच चुकी है और यहाँ पर ये मांग कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए जांच की मांग करते रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते रहेंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। क्योंकि आज बात चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, आज बात तमाम नेताओं की है, तमाम निष्पक्ष यहाँ पर पार्टियों की है जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल से संपर्क करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो तमाम गठबंधन भी कर चुके हैं, लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद की एक कह सकते हैं कि उनकी एक कमाई हुई भीड़ है, कमाई हुई जनता है जो उनके लिए समर्थन के लिए यहाँ पर उतर चुकी है। अब देखना ये पड़ेगा कि ये नारे कब तक चलते रहेंगे और क्या सीबीआई जांच होगी, और अगर सीबीआई जांच होती है तो क्या यहाँ पर भाजपा पार्टी फंस जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज। सुना आपने, तो दर्शकों ये रिपोर्टिंग सुनने के बाद आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि अब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लाखों की संख्या में इस वक्त जंतर मंतर पर तमाम लोग मौजूद हैं जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। तमाम लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं। आप सबकी राय इसमें क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।